किसी ने पूछा, ध्यान क्या है? समाधि क्या है? स्वामी होना क्या है और दास होना क्या है? ध्यान वो नहीं है जो तुम भेंगे होने की क्रिया करते हो। पहले कम उपद्रव थे मनुष्य के जीवन में कि उसे भेंगा और बना दिया जाए। रीढ़ सीधी करके बैठो, दोनों आंखों को मस्तिष्क के बीच में लाओ। ये भेंगे होने की क्रिया है और कुछ भी नहीं है। ध्यान का मतलब होता है शून्य हो जाना, स्वयं में केंद्रित हो जाना, जागना, स्वयं को देखना, शून्यता में, बिना किसी ऊपरी आडंबर के। ध्यान का मतलब किसी देवी देवता उसका ध्यान नहीं है। वो तो एक इमेजिनरी पावर है तुम्हारे भीतर। तुम कुछ भी कलाकृति इमेजिन कर लेते हो। मेडिकल में बीमारी भी है एक ऐसी, जहां बीमार व्यक्ति को भिन्न भिन्न भांति भांति के कृतियां नजर आती हैं। अगर व्यक्ति भी चलते हुए नजर आएंगे तो उसे लगेगा जैसे कोई जानवर चल रहा है। व्यक्ति उसके पास आएगा तो उसे लगेगा कोई जानवर आ रहा है उसके पास काटने, उसे खाने के लिए। वो डरेगा। लेकिन क्या है, वो बीमारी है। उसने इमेजिनेशन से, पावर से, एक गलत विचारधारा से वो कृतियां क्रिएट कर ली। और तुम भी तो यही कर रहे हो। तुम भी सब चित्र देख रहे हो और उस चित्र की भांति अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी क्रिएट करे जा रहे हो। मेरे पास एक व्यक्ति आता था, वो किसी किशन भक्ति संस्था का सन्यासी था, उसी की वेशभूषा धारण किए हुए था। एक बार मेरे विचार सुनकर मेरे पास आया। कहता है, मैं जब आंखें बंद करता हूं, सामने कृष्ण की लीला का दर्श होता है, बाल कृष्ण की झांकी आ जाती है। तो बताओ, क्या तुम इसे भगवान का दर्श नहीं कहोगे? और नहीं कहोगे तो क्यों नहीं कहोगे? प्रमाण के साथ बताओ। तकरीबन 30 मिनट बोलता था। मैं भी चुपचाप सुनता रहा, शांति से, क्योंकि करता भी क्या, उसका अनुभव था। उसे अनुभव हो रहा था और स्वयं के अनुभव को झुठलाया कैसे जा सकता है? वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, झूठ भी नहीं बोल रहा था। मैंने कहा, सोचो, केवल एक कल्पना करो कि अगर तुम जिस घर में पैदा हुए हो उसमें ना पैदा होकर किसी मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन के घर में पैदा हुए होते, तो भी क्या तुम्हें यही दर्श होते? तो भी क्या तुम अपनी इसी मानव निर्मित कल्पना को सही मानते? और मैंने कहा, यही जवाब है तुम्हारे प्रश्न का। इतना सुनने के बाद वो कुछ क्षण मौन बैठा और स्वयं ही बोल पड़ा कि इसका मतलब ये सारी की सारी मेरी मन की कल्पनाएं हैं। मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा। और तुम जो भरमाए जा रहे हो, तुम भी तो इसी प्रकार किसी ना किसी रूप में भरमाए जा रहे हो। सारी मन की भ्रांतियां हैं तुम्हारी और कुछ भी नहीं, और इसको ध्यान नहीं कहते। ध्यान से सोचो, जब तुम 16, 17, 18 वर्ष के थे, याद करो, याद आ जाएगा पिछले 50 वर्ष बैक। क्योंकि अब तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम 60, 70, 80 वर्ष के हो। तो रात को स्वप्न में फिल्म की हीरोइनें आती थी तुम्हारे या नहीं?
17 वर्ष 18 वर्ष का बच्चा काम वासना से ग्रसित होता है, उस समय वो क्या देखेगा? परियां आ रही हैं, स्त्रियां आ रही हैं। क्या फर्क पड़ता है? उस समय परियां और स्त्रियां आ रही थी, आज कृष्ण आ रहे, आज राम आ रहे, आज गोविंद आ रहे, आज कोई देवी देवता आ रहे। वो भी तुम्हारे ख्याली पुलाव थे, आज भी ख्याली पुलाव हैं। वो भी तुम्हारी मन की कल्पनाएं थी, आज भी मन की कल्पनाएं हैं। कल्पना बदल गई तो इससे क्या तुम धार्मिक हो गए? इससे क्या तुम ध्यानी हो गए? इससे क्या तुम मुक्त हो गए? कुछ भी तो नहीं बदला। पहले स्त्रियां टू पीस पहन के आती थी, आज वही स्त्रियां साड़ी पहन के तुम्हारे सपनों में देवी बन के आ रही हैं। पहले तुम उन्हें टू पीस में देखना पसंद करते थे जब तुम 20 वर्ष के थे, आज तुम उसे देवी स्वरूप में देखना पसंद करते हो। बदला क्या? ये ध्यान नहीं है, ये सारे तुम्हारे मन के भ्रम है। जो गलती से जिस घर में पैदा हो गया, वो उसी घर की धारणा अनुसार, विचारधारा अनुसार अपने ही मन की कल्पनाओं को उड़ने देता है और स्वयं की काल्पनिक दुनिया बना लेता है। और वो संभव भी है, क्योंकि तुम ही तो वो हो जिसने ये संसार रचा। मैंने जगह जगह बोला ना कि तुम ही परमात्मा हो। तुम ही तो हो जिसने वो संसार रचा। तुम्हारा संसार, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरा देश, मेरा बैंक बैलेंस, ये संसार किसका रचा हुआ है? कोई आसमान से ईश्वर नहीं आया, ये तुम्ही ने रचा है। ये संसार तुम्ही ने अपनी पूरी सृष्टि रची है अपने लिए। अपने स्वयं के चांद तारे तुमने रचे हैं। तो एक नई दुनिया की कल्पना करना, बिल्कुल नई, स्वर्ग की, बैकुंठ की, मोक्ष की, जहां देवी देवता हो, जहां तुम्हारे देवी देवता शेष नाग पर सागर में लेटे हों। कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम कुछ भी कर सकते हो। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मैं एक अघोरी को भी जानता था, उसने अपनी अलग दुनिया बनाई हुई थी। उसमें उसने भूतों प्रेतों की कल्पनाएं की थी। उन्हीं भूतों प्रेतों के साथ वो संभोग तक करता था, काम क्रीड़ा करता था। वो सोचता था कि वो भूत प्रेत उसके लिए खाने पीने की वस्तुएं भी लाएंगे, उसे इसी दुनिया से जाने के बाद मुक्ति भी दिलवाएंगे, मोक्ष भी दिलवाएंगे। लालची व्यक्ति किसी से कुछ भी उम्मीदें लगाए रखता है। स्वयं में केंद्रित व्यक्ति को ध्यानी कहा जाता है। उसे स्वयं के अलावा कुछ नहीं दिखता, स्वयं को देख लेता है और स्वयं को देखते ही हाथ उठाकर कह देता है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ध्यान देना, जब वो अहम ब्रह्मास्मि कहता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं ही ब्रह्म हूं। उसका मतलब केवल इतना होता है, मैं ब्रह्म हूं। मैं अहंकार वाली नहीं। वो जो आज तक उसने अपने आप को विलग माना था कि मैं दास हूं, मैं तेरे जैसा हूं, ना दास हूं ना तेरे जैसा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। जो कृष्ण ने कहा था ना कि मैं ही सबका मूल हूं, वही वो भी बोल देता है। और वो साथ में ये भी समझ जाता है कि जो दूसरा है वो भी ब्रह्म है। वो फिर किसी दूसरे का शोषण नहीं करता, तिरस्कार नहीं करता कि परमात्मा होकर परमात्मा का मर्डर, परमात्मा होकर दूसरे परमात्मा का रेप नहीं। वो फिर कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो जाग जाता है। तो उसने सोच रखा था, उस अघोरी ने, कि वो भूत प्रेत ही उसे इस जीवन के बाद मुक्ति दिलाएंगे, मोक्ष दिलाएंगे।
लेकिन जिसे इतना भी ज्ञान नहीं कि मुक्ति मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीने की अवस्था के नाम है, तो तुम उसे मंद बुद्धि जड़ बुद्धि नहीं तो क्या कहोगे? तो ये सारी कल्पनाएं जितनी तुमने गढ़ी हुई हैं, किसी भी लोक की, किसी भी देवी देवता की, या जो ध्यान तुम भैंगे होके कर रहे हो, ये सारी की सारी तुम्हारी मंद बुद्धि कुंठित बुद्धि की देन है। इससे धर्म का, सत्य का, बोध का, प्रज्ञा का, बुद्धत्व का कुछ भी लेना देना नहीं है। जितनी मर्जी कल्पनाएं गढ़ लो, आज से 80 वर्ष पहले देवी देवताएं कम होते थे, आज बहुत बढ़ गए। एक देवी देवता, तुमने सुना होगा, कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई कहता है 33 कोटि हैं, कोटि यानी प्रकार, 33 प्रकार के। लेकिन तुम्हारे ही मंदिर देखो जम्मू में, उन्होंने 33 करोड़ पत्थर लगा दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गिनती में 33 करोड़ है, क्योंकि कोई भी तो हिंदू उसका खंडन नहीं कर पा रहा है कि अगर कोटि हैं तो 33 करोड़ पत्थर क्यों लगाए तुमने। कुछ नहीं समझ आया तुम्हें। सब ने अपनी अपनी दुकान बना ली है, सब अपनी अपनी दुकान से नोट बटोर रहे हैं। धर्म की किसे परवाह है? मनुष्य की किसे परवाह है कि भविष्य का मनुष्य खुशहाल रहे ना रहे, भविष्य का मनुष्य बचे ना बचे, उसकी दुकान बचनी चाहिए, उसका धन इकट्ठा होना चाहिए। मैं किसी धर्म के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं भविष्य के मनुष्य के लिए काम कर रहा हूं कि भविष्य का मनुष्य तुम आनंदित कैसे होगे, तुम्हारा जीवन सुखमय कैसे होगा, तुम इन मूर्ताओं से कैसे बचोगे। अगर भविष्य का मनुष्य ज्ञानी बना, प्रज्ञावान बना, बोधवान बना, तो मानवता का भविष्य उज्जवल है। अथवा आज मानवता का भविष्य अंधकार में है। तुम अपने आप को मानव कहते हो, जरा सा कोई दंगा हो जाए, अभी शायद 2-3 वर्ष पहले दिल्ली में भी दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम के, जरा सा दंगा हो जाए तुम्हारा पशु तुरंत बाहर आ जाता है। एक दूसरे को रेप पे उतारू हो जाते हो, रेप करेंगे दूसरे धर्म वालों का, मर्डर कर देंगे, नाले में फेंक देंगे, जिंदा जला देंगे, सर की खोपड़ी में ड्रिल मार दी गई। ये वही धार्मिक लोग हैं जो दिन रात 5 समय नमाज पढ़ते हैं, ये वही धार्मिक लोग हैं जो मंदिरों में जाके घंटे बजाते हैं, शंखनाद करते हैं। ये है तुम्हारा धर्म। इसको तुम धार्मिक होना कहते हो, तुम स्वयं धार्मिक हो, और फिर तुम कहते हो कि तुम्हारा धर्म तुम्हें मुक्त करेगा। कहीं नहीं करेगा। ना ये धर्म है, ना ये धर्म की विचारधाराएं हैं, ना परंपराएं हैं। धर्म मनुष्य के भीतर घटता है। जिस तरह तुमने कल्पनाएं की हुई है ना अपने अपने चित्रों की, ये धर्म नहीं है, ये तुम्हारी मंद बुद्धि, कुंठित बुद्धि की निशानियां हैं। जागरण करो, ध्यान करो, स्वयं का ध्यान करो। सबसे पहले मैंने कई जगह बोला ना कि तुम देखने वाले को खोज के ले आओ, परमात्मा क्षण मात्र में दिखा दूंगा। देखना कौन चाहता है उसे? कोई भी देखना नहीं चाहता। सभी भरमाए हुए हैं, सभी धर्मों के नाम पर आडंबर फैलाए हुए हैं। खाली हिंदू में नहीं बात कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, व्यक्ति को कोई नहीं देख रहा है, सभी धर्म को देख रहे हैं। धर्म बचना चाहिए, हिंदुत्व बचना चाहिए, इस्लाम बचना चाहिए, बौद्ध, जैन, सिख बचना चाहिए। उस बचने वाले के लिए जो व्यक्ति मर रहा है उसको कोई नहीं देख रहा है। भविष्य में व्यक्ति मर जाएगा, मानवता मर जाएगी, तुम्हारे थोथे धर्म बच जाएंगे। पाल लेना उन्हीं धर्मों। आज इतना ही, शेष किसी और दिन।
अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।